जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक बार जरूर आप देख कर जाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे CSIR नेट और गेट में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े मायने रखते हैं। जैसे क्वेश्चंस आ सकता है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। अगर कोई ग्रुप बी जीबी एनी ग्रुप ऑफ आर्डर इस ईयर का बना दिया जाए, 2024 का बना दिया जाए, या हो सकता है आर्डर ऑफ जी 2025 का पूछा जा सकता है, ये बना दे, या आर्डर ऑफ जी 2023 का बना दे, इसका पूछा जा सकता है। तो ये तो नेट पे क्वेश्चन ऑलरेडी बना आया है, 2023 के ग्रुप के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ये बताया है। अब ये क्वेश्चंस अगर बना या ये क्वेश्चंस बना तो हम लोग इसका सॉल्यूशंस कैसे जानेंगे, या क्या संभावना है, क्या वो पूछ सकते हैं, उसकी बात थोड़ा देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आर्डर ऑफ जी 2024 के बारे में पूछा तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ, पहले 2024 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 11 into 23, यानी 2 raised to the power 3 into 11 into 23। तो सबसे जो एक इस लेवल का जो हमारा कंपटीशन है, जो एक क्वेश्चंस बनता है, क्या 2024 आर्डर का ग्रुप सिंपल होगा, दिस इज ए सिंपल, ये पूछा जा सकता है। सिंपल के बारे में बहुत पूछते हैं। आप पूछते हैं कि ये जो सब ग्रुप बनेंगे क्या इसके नॉर्मल होंगे या नहीं, इस पर बहुत सारी चीजें पूछती हैं। आर्डर पे वो जनरली क्वेश्चंस बना के पूछते हैं कि क्या अगर 2024 का अगर कोई ग्रुप है तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर ये होगा। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये सिंपल होगा या नहीं। पहली बात है कि ये ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता है। क्यों सिंपल नहीं हो सकता है, रीजन हमारा क्या है। अगर 2024 का एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए जो नॉर्मल हो जाए तो डेफिनेटली वो सिंपल नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, एग्जाम्पल के रूप में सारी यहाँ जैसे हम 23 एसएसजी की अगर हम लोग बात करें तो कैसे निकालते हैं। सीलो जो थ्योरम यन कहता है 1+23 के डिवाइड करना चाहिए 8 into 11 को। के क्या ऐसे नंबर होंगे कि किया की वैल्यू हम लिखें 0 1 2 3, क्या लिखें कि 8 into 11 को डिवाइड कर दे। तो जो नंबर डिवाइड कर देगा उतने नंबर का वो मेरी 23 एसएसजी एग्जिस्ट करेगी, मतलब वो सब ग्रुप 23 आर्डर का एग्जिस्ट करेगा। अगर एक ही एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्मल होगा, अगर एक से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्मल होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम श्योरिटी नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, अब के की क्या वैल्यू लिखें किसको ये डिवाइड कर दे, यानी 88 को। अब के तो जीरो पहले मिलेगा, हर केस में मिलता है। ये जीरो लिखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 188 को डिवाइड कर देगा, सबको पता है। अब के की क्या जीरो के अलावा और कोई वैल्यू होगी जिसको डिवाइड करेगा, तो देखिए अगर के की जगह मैं 1 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 1 24, 24 हो जाएगा, और 24 इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं 2 लिखूं तो फिर कितना हो जाएगा, 46 एक 47, अगेन इसको नहीं डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ 3 ले लूं, 3 3 का 9, और 70 हो जाएगा, 70 अगेन इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर इसी तरीके से आप 4 लिखें, 5 लिखें, तो कोई भी नंबर इसको हमारा जो है डिवाइड नहीं करेगा। तो ओनली हर के इज इक्वल टू 0 के लिए ये यानी 1 इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट यूनिक 23 एसएसजी। इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सब ग्रुप जो मेरा 23 आर्डर का होगा इज नॉर्मल, ये जो होगा नॉर्मल होगा इन जी में होगा। इसका क्या मतलब है, एक से ज्यादा भी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आप टेस्ट करेंगे तो जो आर्डर आपका के एक 8 आर्डर का जो मिलेगा, यानी जो 2 एसएसजी जो मिलने जा रही है बाई सिलो थ्योरम, अगेन इसमें एक नॉर्मल मिलेगा। लेकिन 11 का अगर आप चेक करते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी आर्डर ऑफ अगर आप यहाँ K1 11 जो एसएसजी जो बनाएंगे, एक सब ग्रुप जो 11 आर्डर का जो निकलेगा बाई सिलो थ्योरम, वो आपका नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ इस पे दावा हम नहीं कर सकते हैं।
कि ये श्योरिटी नहीं बता सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन 8 आर्डर का और जो 23 आर्डर का हमारा है, डेफिनेटली ये नॉर्मल होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या 2024 में कोई सब ग्रुप 23 आर्डर का नॉर्मल होगा, 8 आर्डर का नॉर्मल होगा, या कितने नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे? मे बी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 आर्डर 23 का तो पक्का नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल है तो ये सिंपल नहीं हो सकता है। यानी जो 2024 ये जो मेरा ग्रुप का जो ऑर्डर बनेगा, ये सिंपल नहीं हो सकता है, इज नॉट सिंपल। ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये सिंपल नहीं है तो फिर अबेलियन और नॉन अबेलियन हो सकता है या नहीं? तब देखिए यहाँ भी हम श्योरिटी नहीं कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम लेंगे डाइहेड्रल डी 2 इंटू एक ले लें यहाँ, बाकी ये 44 इंटू 23, जस्ट लाइक एस डी टू वन डाई टू हेल्प। डाइहेड्रल जो मेरा जो ग्रुप होता है सबको पता है नॉन अबेलियन है, तो फिर ये नॉन अबेलियन 2024 का नॉन अबेलियन ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्या बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पूछा जा सकता है कि जो है कि नॉन आइसोमॉर्फिक कितने एग्जिस्ट करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो नॉन आइसोमॉर्फिक के लिए आप देखिए, नॉन आइसोमॉर्फिक के लिए कैसे निकालते हैं। यहाँ जो हमारा हुआ आर्डर की अगर बात करें तो 2 रेज टू दी पावर 3 हो गया, इंटू 11 हो गया, इंटू 23 हो गया। तो नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे? नॉन आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, यानी 2024 आर्डर का अगर ग्रुप है तो ऐसे कितने होंगे जो नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे? तो यहाँ कितने होंगे? P3 फार्मूला है, जो पावर होते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। P3 इंटू P1 जो पार्टीशन इनके बनेंगे, P1 इज इक्वल टू, ये मेरा P3 हो जाएगा। तो 3 के कितने पार्टीशन बनेंगे? एक तो 1 + 1 + 1 होगा और एक 1 + 2 होगा, यानी 3 जो होंगे हमारे, सिंपली 3 नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप बनेंगे। अच्छा, वो कौन कौन बनेंगे उनको भी हम लोग देख सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो हो जाएगा आपका Z8, Z11, Z23, बाकी इनके फैक्टर कर दीजिए। जैसे Z2 इंटू Z4 हमने कर दिया, Z11 इंटू Z23 ये जो होंगे, और दूसरा एक लास्ट ये मेरे बनेंगे। बाकी और भी बहुत सारे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि यही एक बनेगा, बहुत बनेंगे। लेकिन ये जो मेरे बनेंगे, ये जो 3 जो होंगे, चाहे एक और भी होगा, तो ये Z 2024 इसको मैं छोड़ ही रहा था। बट ये जो है इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो ये क्या है, ये क्या है, बात एक ही हो जाएगी। तो 1 2 और 3, यानी 3 जो होंगे नॉन आइसोमॉर्फिक कवेलियन ग्रुप बनेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जा सकता है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं, आ सकते हैं। अब इसमें जो एक और बात है, यहाँ मान लीजिए अगर 2025 का अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप का बना के पूछ रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मतलब ये दे दे, 2025 का दे दे कि ये अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक तो सबको पता है भाई कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका आर्डर 225 है, तो हर आर्डर का साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये तो बात पक्की है। अच्छा, अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर साइक्लिक है तो अबेलियन तो फ्री फंड का मिल जाएगा, नेचुरली मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप अबेलियन है या नहीं, नॉन अबेलियन, तो इसके लिए क्या करिए कि इसका फैक्टर करिए, अगेन सीरो थ्योरम देखिए। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये मेरा बनेगा आर्डर ऑफ जी, इस तरीके का होगा। तो अगर ये अवेलियन हमारा ग्रुप है, इफ दिस ग्रुप इज अवेलियन, तो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जो अगेन जो इसके नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? P4 इंटू P2 ऐसे लेके बनाएंगे, और इसको हम लोग इजिली देख सकते हैं कि 2025 का क्या होगा। तो संभावना इसकी ऐसी है कि ये साइक्लिक तो हर आर्डर का हमने कहा हो सकता है, अबेलियन भी हो सकता है। और रही बात है कि ये कि नॉन अबेलियन होगा या नहीं, कि नॉन अबेलियन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यहाँ ये बात हो सकती है। लेकिन जब आप सीरो थ्योरम यहाँ लगाएंगे, तो ये जो मेरा आर्डर है, ये इसका सब ग्रुप जो 81 आर्डर का है, और एक जो मेरा सब ग्रुप है यहाँ 25 आर्डर का है। तो अगर यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ एच के निकालते हैं,
तो कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटू कार्डिनलिटी ऑफ के अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब यहाँ हो गया 81 इंटू 25। तो सीलो थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एसएसजी मेरी बनती है तो ये पक्का है कि ये जो 25 आर्डर का होगा 81 आर्डर का होगा, इसमें हमारा ई ही एलिमेंट एक कॉमन होगा, बाकी तो कोई कॉमन होगा नहीं। तो आर्डर ऑफ जो एच के भी जो मेरा हुआ वो किसके हुआ, दिस इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ जी। ओके, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ इस टाइप पर भी मेरी बात बन सकती है। और दूसरी बात, यहाँ नॉर्मल की बात आ सकती है कि नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगेन मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। ये 3 एसएसजी, अगर आप सीलो थ्योरम लगाएंगे तो आसानी से देख सकते हैं 3 एसएसजी और 5 एसएसजी नॉर्मल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये सब ग्रुप अपने पास एक अबेलियन रखता है। जैसे देखिए यहाँ 25 का मिला, और यहाँ मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप जिसका आर्डर प्राइम का अगर स्क्वायर है तो अबेलियन ही होता है। तो जो 2025 आर्डर का जो मेरा ग्रुप अब बन रहा है, डेफिनेटली इसका एक अबेलियन सब ग्रुप होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इसको एक बार जरूर से ध्यान से ऐसे आर्डर के ग्रुपों को क्वेश्चंस को देख करके जाए। हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, और संभावना भी है, जनरली बनते भी हैं। 2023 का, 2022 का, 24-25 का, हर साल को लेकर के वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप पे अपनी एनालिसिस करते हैं। तो इस बार ऐसी चीजों को जरूर देखें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।